जंग को रोकने की बात नहीं करनी चाहिए। मैं मेरा ये एक नहीं रोकनी क्यों, जंग जब लग चुकी है। अच्छा। इतना नुकसान होगा उम्मत मुस्लिम का, इतने ठीक है, फैसला होगा या इन या आउट। अच्छा तो फिर अगर लेट्स सपोज अल्लाह ना करे इस जंग में, देखें जंग में तो हार जीत होती है, जैसे हमारी इंडिया के साथ 4 दफा जंग हुई, हार जीत होती रहती है। फिर जो हमास वाले हैं या ये जो लोग हार गए, तो फिर क्या हम ये कहेंगे जुल्म हो गया, ये हो गया? जंग में तो फिर हार जीत नहीं, जुल्म की बात नहीं करनी, जुल्म तो हो रहा है। ठीक कि हुआ क्या कि सऊदी अरब जो था उसके ऊपर अमेरिका का प्रेशर था। सऊदी अरब ने जब एक्सेप्ट करने जा रहा था, जैसे चाइना कौन है? हाँ। चाइना का आपको पता है गैर मुस्लिम कंट्री, बिल्कुल ऐसे ही है। रशिया गैर मुस्लिम कंट्री, वो लोग ठीक है, वो लोग हमारा साथ दे रहे हैं। वो तो लेकिन सर इधर मैं ये कहना चाहूँगा अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए दे रहे हैं। आपको लगता है कि वो मुसलमानों के लिए दे रहे हैं? उनको, हाँ मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ एक सेंस में, ठीक है, एक सेंस में उनका फायदा है, लेकिन दूसरे सेंस में हमारा फायदा है। ठीक है, अगर आज रशिया नहीं खड़ा होता, आज चाइना नहीं खड़ा होता, तो आपको पता है कि ये जो एक कातिल कंट्री है इसराइल, ये अब तक इसने सफ़े हस्ती से मिटा चुका होता। यहाँ मजहब की लड़ाई नहीं है, ये चीज़ ठीक है। यहाँ पे जंग इसलिए नहीं लड़ी जा रही कि हारना किसने जीतना किसने है, ये जिनका मुल्क है उनको दिया जाए। ठीक हो गया। अगर तो मुल्क इसराइल का है तो फिर तो इसराइल को दे दें, हम भी कहते हैं ठीक है हम उनके साथ हैं। अगर मुल्क उनका है ही नहीं, कब्जा किया हुआ है, उन्हें एक पनाह मिली थी, कल को आप किसी राह जाते फ़कीर को घर में पनाह दे दें, खाना खिला दें, वो सुबह उठ के आप घर का मालिक बन जाए, आप क्या करेंगे? अच्छा सर इधर एक कंसेप्ट ये भी आता है, बड़ी अच्छी इन्होंने ये बात की और इसके ऊपर जो लॉजिक है वो ये देखें, एक तरफ हम ये कहते हैं फ़लस्तीन की वो जगह थी और इसराइल वालों को पनाह दी थी, एक तरफ हम ये कहते हैं यहूदी कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, दूसरी तरफ पनाह क्यों दे दी? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पैसे लिए गए, उन्हें जगह बेची गई? বন্ধুরা বর্তমান সময়ে ইসরায়েল আর জঙ্গি হামাসের যুদ্ধ আস্তে আস্তে জঙ্গলে আগুন ছড়ানোর মতো ধীরে ধীরে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। এই যুদ্ধে আপনারা জানেন অলরেডি ইয়েমেনের জঙ্গিরা কিন্তু এন্ট্রি হয়ে গেছে, বা বলতে পারেন ধীরে ধীরে ইরানের মদতপুষ্ট সমস্ত জঙ্গি সংগঠন নতুন নতুন করে অ্যাটাক করে আলাদা আলাদা একটি ফ্রন্টকে খুলছে। বর্তমান সময়ে যেভাবে পরিস্থিতি আস্তে আস্তে বাইরে বেড়ে যাচ্ছে, এর জন্য দায়ী কি ইসরায়েল নাকি হামাস জঙ্গিরা? দেখুন এই বিষয়ের উপর ইসলাম পড়া গ্রহণকারী ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করলে তারা অবশ্যই আঙুল কিন্তু ইসরায়েলের দিকে তুলবে। তো ইসরায়েলের দিকে জিজ্ঞাসা করলে তারা রিটালিয়েট করছে। হ্যাঁ, ইসরায়েল ওর জায়গায় একদম সঠিক, কেননা ইসরায়েলের উপর যে বর্বরতা আচরণ বা অত্যাচার করেছে হামাস, তাতে এদের রিটালিয়েট তো অবশ্যই বানে। তবে বর্তমান সময়ে যে সিচুয়েশন জঙ্গিবাদ গোটা বিশ্বের একটি বড় চিন্তা বা বড় মাথা ব্যথার কারণ। পৃথিবীতে শান্তি আনার একটাই মাত্র রাস্তা, সেটা হচ্ছে সমস্ত জঙ্গিবাদকে একদম পৃথিবী থেকে মুছে দেওয়া। তবে এটা মনে হয় একদমই সম্ভব নয়, কারণ একটাই, যতদিন পৃথিবীতে ইসলাম থাকবে ততদিন এই সমস্ত জঙ্গিবাদ থাকবে। তাই পরিস্থিতি এখন যেভাবে যাচ্ছে হয়তো এই যুদ্ধ থেকে আস্তে আস্তে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 3 পর্যন্ত গেলেও যেতে পারে। এই বিষয়ের উপর কথা বলতে গিয়ে পাকিস্তানের কিছু আমজনতা তারা তাদের বক্তব্যকে রেখেছে, এমনকি তারা তাদের মাইন্ডসেট সম্পর্কে বুঝিয়ে দিয়েছে, যে কথাগুলো শুনলে আপনারা হাসবেন। তো দেখে নিন তাদের বক্তব্যগুলো অ্যাকচুয়ালি তারা কি বলতে চায়, কি বোঝাতে চায়, যেটা থেকে আমাদের কিছু শিক্ষা পাওয়ার উচিত আছে। তো দেখে নিন আপনারা সেই ভিডিও क्लिपগুলো। लेकिन अगर इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करें ऑफिशियली, मैं ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, ऑफिशियली जो उनसे है कोई अपनी आर्मी को अभी तक किसी ने भेजा। ज़्यादातर देखने में आ रहा है कि ग्रुप्स, अभी जैसे हमास भी एक ग्रुप है, आर्मी नहीं है कोई, और अभी यमन की तरफ से रेबल हैं, वो भी कोई ऑफिशियल नहीं है, मतलब जैसे अफगानिस्तान में तालिबान, इसी तरीके से उनकी भी कुछ इलाके में गवर्नमेंट है, उन्होंने भी इसराइल पे अटैक किया है। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताएं ये जो सारी सिचुएशन है जाती कहाँ पर नज़र आ रही है? वर्ल्ड वार की तरफ तो नहीं सिचुएशन जाती नज़र आ रही? और दूसरे नंबर पर 57 इस्लामिक कंट्रीज़ का इसके ऊपर क्या अपना स्टांस है, क्या रोल है, इंडिया का क्या रोल है ओवरऑल? जो अगर रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, यूएस की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में इस्लामी ममालिक को OIC का हंगामी इजलास बुलाया जाए, ठीक है, ताकि फ़लस्तीन के ऊपर जो इसराइल की जो बर्बरियत और जो जुल्म हो रहा है, ठीक है, तो तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं उसका जो है OIC का इजलास बुलाकर इस पर सख्त से सख्त अपना रद्द-ए-अमल दें और फ़लस्तीन की आवाम के साथ खुलकर इज़हार यकजहती करनी चाहिए। इधर मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, देखिए मेरा काम है सवाल करना, आप उसके ऊपर कोई भी अपना स्टांस रख सकते हैं। एक साइड पे हम कहते हैं जंग चल रही है, एक साइड पे हम कहते हैं जुल्म हो रहा है। जंग में तो हार और जीत होती है, अटैक होता है दोनों साइड से। जुल्म वाला कंसेप्ट तो तब होता है ना जब एक चुप रहे दूसरा अटैक कर रहा हो। हमास ने स्टार्ट की है जंग और फिर हम कहें जुल्म हो रहा है, ये कह सकते हैं अटैक हो रहा है, जंग हो रही है, जुल्म वाला इसमें एलिमेंट मेरे मैं इसलिए आपको वाजे करता जाऊँगा, जुल्म इस वजह
से मैं कह रहा हूँ कि इसराइल मुसलसल फ़लस्तीन के मुसलमानों पर कई सालों से जो है जुल्म कर रहा है। ये पहली मर्तबा नहीं है, ये अटैक्स जो हैं ये पहली मर्तबा नहीं है। इसराइल ने बर्बरियत की शुरुआत पहले से की हुई है और फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ और खुसूसन हमारे जो बैतुल मुक़द्दस के हवाले से इन्होंने बहुत हदें पार की थी। तो ये अटैक्स जो है इसराइल की बर्बरियत के हवाले से ये अटैक्स जो है हमास ने किए हैं। हमास ने किया, अब हमास ने अटैक कर दिए और उसके बाद जो आपको सिचुएशन नज़र आ रही है, आपको लगता है कि अब जो सा वो पीस हो जाएगा, बिल्कुल अमन हो जाएगा, यानी कि हमास ने जो किया उसके बाद बहुत बेहतर हो जाएगा, वहाँ के मुसलमान हो या कोई भी इंसान हो वो अब बेहतर लाइफ गुजारेंगे? देखें, सिचुएशन इस वक्त जो है बहुत टिपिकल है और वाज़ेह सूरत हाल नहीं। ठीक है। मेरे ख्याल में इस सूरत हाल में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि OIC के जो हमारे जो एक तंजीम है मुसलमान ममालिक की, उनको हंगामी बुनियादों पर इजलास बुलाकर और अमेरिका को और इसराइल को और जितने भी उनके सपोर्टर हैं इसराइल के, उनको एक वाज़ेह मैसेज देना चाहिए। टेबल टॉक की जाए। हालात, इससे मैं एग्री करता हूँ। हालात जो हालात इस वक्त क्रिएट हुए हैं, जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं, तो बहुत नुकसान हो चुका है दोनों तरफ का। क्योंकि दोनों साइड पे देखें, कोई मुस्लिम है, कोई नॉन मुस्लिम है, कोई यहूदी है, कोई काफर है, जो भी बताएं है तो एट दी एंड इंसान है कि नहीं? मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन इंसानियत के नाते और मुसलमान होने के नाते ठीक है, हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ मुसलसल यहूदी लॉबी की तरफ से, इसराइल की तरफ से शुरुआत से लेके उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन, इंसानियत के नाते इन मामलात को जितना हो सके हैंडल करके टेबल टॉक की जाए और सीज फायर की तरफ, जंग बंदी की तरफ बात लाई जाए। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो मेन मेरा मुद्दा है वो ये नहीं है किसको क्या करना चाहिए, वो तो हर एक कंट्री का अपना अपना स्टांस है। मेरा जो मुद्दा जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमास भी एक जो सा वो ग्रुप है, कोई आर्मी नहीं है, ऑफिशियल आर्मी नहीं है। अभी जो यमनी रेबल हैं वो भी ऐसे ही हैं, जैसे मतलब कह लेंगे भाई उनके कुछ एरियाज में हुकूमत है, कुछ एरियाज में दूसरों की हुकूमत है। क्या कहना चाहेंगे, कोई ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी इस्लामिक कंट्री या ओवरऑल कोई भी कंट्री है वो सामने क्यों नहीं आ रहा? अगर तो गलत हो रहा है तो ऑफिशियली हमारे अगर अदारे की बात करें, हमारे पाकिस्तान की बात करें, UAE की बात करें, तुर्की की बात करें, ऑफिशियली सामने आए, मतलब अपनी आर्मी को भेजें। देखें, बात अगर भेजना है तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भाईजान, आपको पता है कि ये सब हुआ क्यों है? क्यों हुआ? हुआ ये है कि आप जानते हैं कि हम पाकिस्तानी इसराइल को तस्लीम नहीं करते। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। और इसराइल जो है अमेरिका का एक नाजायज़ बच्चा है। ठीक है, ठीक है। अमेरिका की वजह से इसराइल पाल रहा है। इसराइल ने कब्जा किया हुआ गासिब है वो। गजा की आप शायद कहना चाह रहे हैं? गजा भी और मस्जिद अक्सा भी। ठीक है, ठीक है। अब पहले इस चीज़ को समझें ठीक कि हुआ क्या कि सऊदी अरब जो था उसके ऊपर अमेरिका का प्रेशर था। सऊदी अरब ने जब एक्सेप्ट करने जा रहा था उसको, इसराइल को, ठीक है, तो वहाँ से ऊपर भी एक ताकत बैठी हुई है। अच्छा, ठीक है। हमास को एक रूहानियत मिली है। हमास ने जो अटैक किया है ना, वो आप ये ना समझें कि हमास अपनी जंग लड़ रहे हैं। अच्छा, वो अपनी जंग नहीं लड़ रहे, वो आपकी, मेरी, हम सब की जंग लड़ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। आज हमारा आर्मी चीफ, आज हमारा वज़ीर आज़म, आज वज़ीर ख़ारजा ये एक खड़े होकर बयान दें इसराइल के खिलाफ कि जी हम भी अपने बेड़े भेज रहे हैं। जैसे चाइना कौन है? हाँ, चाइना का आपको पता है गैर मुस्लिम कंट्री। बिल्कुल ऐसे ही है। रशिया गैर मुस्लिम कंट्री। वो लोग ठीक है, वो लोग हमारा साथ दे रहे हैं। वो तो लेकिन सर इधर मैं ये कहना चाहूँगा अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए दे रहे हैं। आपको लगता है कि वो मुसलमानों के लिए दे रहे हैं? उनको, हाँ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ एक सेंस में। ठीक है, एक सेंस में उनका फ़ायदा है, लेकिन दूसरे सेंस में हमारा फ़ायदा है। ठीक है। अगर आज रशिया नहीं खड़ा होता, आज चाइना नहीं खड़ा होता, तो आपको पता है कि ये जो एक कातिल कंट्री है इसराइल, ये अब तक इसने सफ़े हस्ती से मिटा चुका होता। अगर हमास, जी, अगर हमास इसको ना रोकते, फिर उसके बाद आपको पता है हिजबुल्लाह की तरफ से भी स्टेटमेंट, हिजबुल्लाह ने जो, नहीं स्टेटमेंट नहीं सर, लुबनान से जो अटैक हुआ है वो किसने किया है? हिजबुल्लाह ने किया है। मैं कह रहा हूँ कि जी हमारे जो हुक्मरान है ना वो बेगैरत हैं। सर मेरा ये मानते ही हैं। नहीं, उनको चाहिए कि वो
अभी भी उनको ये अक्ल नहीं आ रही है, उनका दिमाग नहीं खुल रहा है। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, हमारे वज़ीर आज़म का, हमारे जो है ना वज़ीर खारजा का, कि कम से कम जाएं तुर्की जाके विजिट करें, ईरान से जाके मिलें। नहीं, ओआईसी की हंगामी इजलास OIC हो चुकी है भाई, जिसमें उन्होंने ये कहा, तुर्की ने कहा गैस बंद कर दो, ऑयल बंद कर दो। कोई फायदा नहीं है, ठीक है, अब इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। पानी सर से चढ़ गया और वो इतना खबीस कंट्री है कि वो कल उसने टैंक्स की हैं, बर्बादी की है, और वो ये तक नहीं देखता है कि हॉस्पिटल्स हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, सब जगह पे वो अटैक करता लेकिन है। उनका स्टांस है कि इसराइल के भी बच्चों को, खवातीन को हमास ने हॉस्टेज बनाया। ये भी जो सा न्यूज़ चल रही है। क्या इससे पहले इसराइल ने जो बर्बरियत की थी, ठीक है, गजा में, उसने ये इब्तिदा उसने की है। ठीक है सर, आपने हिजबुल्लाह का नाम लिया, हमास की भी बात कर लें, अभी जो सा यमन की तरफ से ये जो हुआ, रेबल्स की तरफ से, मेरा स्टांस वही है। मुझे ये बताएं, जो 57 कंट्रीज़ हैं, एक तरफ पे हम ये कहते हैं कि नॉन मुस्लिम हमारे साथ हो नहीं सकते, यहूदी हमारे दुश्मन हैं, दोस्त नहीं हो सकते, फिर चुप ओपन देखें ना, ये तो मुनाफकत हुई ना सीधी सीधी मेरे ख्याल से, कि भाई ये आप जो सा ग्रुप जो से हैं, वो जो आपने तैयार किए हुए हैं, उन्हें आप आगे कर दो, गवर्नमेंट आपकी चुप रहे, और एक तरफ आप पीस की बात करो, दूसरी तरफ पब्लिक में आप जो सा वो जहाद और जंग और ये चीज़ें फैलाओ। देखें, सबसे पहले तो मेरे भाई, अगर आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं ना, तो ये सब हुआ उस कुदरत की तरफ से है। अगर सऊदी अरब बिल्कुल करीब था एक्सेप्ट करने के, जो लास्ट इजलास हुआ है उसमें अगले दिन उन्होंने ऐलान करना था कि भाई इसराइल को एक्सेप्ट, ये अल्लाह ताला कैसे चाहेगा ठीक हो गया कि एक आपका जो पहला किबला है मस्जिद अक्सा जिनके कब्जे में है, आप देखें डॉक्टर इसरार को आप सुनते हैं, वो उसकी पेशेंट को यहाँ सुने आप। ये जंग तो होनी थी, ये जंग अभी आगे है, आगे हमारे असल में